कोरोना वायरस की महामारी के कारण मोदी सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया है, उसके अंदर सभी संस्थाएं दिन पर दिन काम करती जा रही हैं और लोगों को भरपेट भोजन करवाने की व्यवस्था दिन प्रतिदिन उनके द्वारा की जा रही है। इसी विषय में अनुभूति योग संस्थान काफी समय से गरीबों के लिए काम कर रहा है और इस लॉकडाउन में अपनी बखूबी योग्यता निभाते हुए अनुभूति योग संस्था ने सैकड़ों लोगों को अभी तक भोजन वितरण किया है। तथा वहीं संस्था के अध्यक्ष आचार्य श्री दीपचंद कौशिक जी ने बताया कि आज कोरोना वायरस की इस महामारी के चलते हुए हमारी संस्था गरीबों के उत्थान के लिए पिछले 2007 से कार्य करती चल रही आ रही है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को भी खाना वितरण किया गया। लॉकडाउन को देखते हुए अनुभूति योग संस्था ने देशवासियों से आग्रह किया है कि वह कोरोना की इस महामारी घड़ी में सख्ती से इसका पालन करें और आप अपने आप को और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें ताकि हम सब कोरोना वायरस से मुक्त हो सके। नमस्कार, मैं अनुभूति योग संस्थान की तरफ से जगमेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इस सदी की सबसे बड़ी महामारी ऐसी विपदा आई है जो न कभी किसी ने सोची थी, न कभी किसी ने अंदाजा लगाया था। लेकिन अब जो कुछ ईश्वर के उसमें आया है, जिस प्रकार का भी समय आया है, उसको हमने अपने बहादुरी से उसका सामना करना है, न कि उससे डरना है। और हर एक व्यक्ति को इसके सब क्या कारण, क्या संभव, इसके कारण बन सकते हैं और क्या इसके उपाय हो सकते हैं, ये सब हमने मिलकर के बहुत ही लचीलेपन से अपने पूरी बुद्धि से इसे सोच करके कार्य करना है। सर हमारी सरकार ने बहुत अत्यंत ऐसे कदम उठाए हैं, अत्यंत कड़े के लेकर के सफल कदम उठाए हैं जो सारे संसार के लिए उदाहरण बने हुए हैं। सरकार के साथ हमने मिलकर के जो इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से आ रही है, उनको हमने पूरी तन्मयता से मिलकर के हमने उसके साथ होकर के चलना है। उनके सारे जितने भी उनकी गाइडलाइंस हैं, उनको हमें मानना है। आज हमारे लिए इस महामारी में जो कभी हमने सोचा भी नहीं था, ऐसी महामारी एकदम ये आकर के हमारे लिए विपदा बनी है। ऐसे में जो भगवान के रूप में सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, सफाई कर्मचारी हैं तथा और इसके अलावा जितने भी इसके सहयोग में लगे हुए हैं, हमें आज वो भगवान के रूप में हमारा साथ दे रहे हैं। हमें उनका सम्मान और उनकी सहायता और उनके निर्देश मान करके आगे चलना है। दोस्तों, आज ऐसा समय है कि जिसके बारे में संवेदनशील समाज को आगे आना है। हमें संवेदनहीन नहीं बनना, संवेदनशील बनना है। इसके लिए हमें तैयार भी और हर एक आदमी को अपने जो भी उसकी जिस प्रकार से भी उसकी अपना एक सक्षमता है, उसको ला करके हमें समाज के साथ खड़ा होना है। हमें किसी को नहीं चाहिए कोई हमारे आस में, पड़ोस में, साथ में, जहाँ भी हमें नजर आए कोई भी मजबूर है। हमारी सामाजिक संस्थाएं वैसे तो ऐसे विपदा के समय में हमेशा अग्रणीय रही है। हमारा समाज बहुत संवेदनशील रहा है, लेकिन ऐसा इस वक्त कष्टदायक समय आया है, इसके लिए हमें और भी संवेदनशील होना है और हमें मजबूर और जो भी इस समय के मजदूर जिस प्रकार से भी जो अपने पेट नहीं भर पा रहे हैं, हमें किसी को भूखा नहीं सोने देना है। हमें उन लोगों के साथ में जुड़ करके केवल हमारी अनुभूति योग संस्थान ही नहीं, किसी भी संस्था के रूप में, किसी भी झंडे के नीचे, किसी भी प्रकार से अपने हर मजबूर आदमी की सहायता के लिए हमें तैयार रहना है। मैं चाहता हूँ और सबसे मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अगर ऐसे समय में सरकार की सारी गाइडलाइंस को बहुत ही तत्परता से मानना है। एक भी समय ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हम दोषी बन जाएं। हमें सरकार के साथ खड़ा होकर के इस विपदा का सामना करना है और सारी गाइडलाइन सरकार की हमें पालन करनी है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे संवेदनशील व्यक्ति जो भी हमेशा से जो खड़े रहे, हमारी बहुत संस्थाएं ऐसी रही हैं, आज नहीं पहले से ही, जो विपत्तियों में खड़ी रही है। जैसा कि आदरणीय जगमेंद्र गुप्ता जी, चेयरमैन अनुभूति संस्थान ने अभी बताया और बड़े विस्तार से समझाया और एक बड़ी मार्मिक अपील भी की सभी समाज के लिए, सभी देश दुनिया के लिए। इन्होंने बहुत ही अपने संक्षिप्त शब्दों में बहुत ही मार्मिक अपील की है, एक तरह से
हृदय से अपील की है। मेरा निवेदन है कि इस अपील को सब लोग मानेंगे और इस पर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही जो मेरा निवेदन है वो ये है कि सब लोग एक तो कोरोना का भय को निकाल करके और अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दुनिया में अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं। तो इसका जो बचाव है वो योग में और आयुर्वेद में उपायों के माध्यम से बहुत अच्छा है और पूरी दुनिया इसको मान रही है। सब लोग अपना रहे हैं, जहाँ जहाँ तक पहुँच हो रही है हमारी बताने की। सरकार भी अपने से, आयुष डिपार्टमेंट भी, आयुष मंत्रालय भी अपने आप में बता रहा है वो चीज़ें। हमें उन चीज़ों को अपनाना चाहिए। शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाए रखने के लिए हम प्राणायाम पर विशेष ध्यान दें। सभी लोग प्राणायाम में खास तौर से भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तीनों जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं इनको कम से कम 5-5 मिनट करें और जो सक्षम है वो 10-10 मिनट करें। यानी कि ये 15 से लेकर के और आधे घंटे तक की जा सकती हैं। इनसे आपका श्वसन तंत्र, आपका ANS, CNS, आपका डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा और इस तरह से पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहेगा, जो कोरोना वायरस से फाइट करने में आपको सहायता देगा। कोरोना का हम बार बार कहते हैं कि ये आपके पास आ भी गया, पहले तो ये आएगा नहीं जब तक आप उसे बुलाओगे नहीं। मैं बार बार ये कहता हूँ, जब तक आप उसे बुलाओगे नहीं ये आएगा नहीं। जब हमने कोई लापरवाही कर दी और वो हमारे ऊपर आ भी गया, कहीं शरीर के किसी हिस्से में कोरोना का वायरस टच कर गया, तब भी ये अंदर नहीं जाएगा और बाहर रहा तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, हमको प्रभाव नहीं डालेगा। अंदर जाएगा ये नासिका के माध्यम से, मुंह के माध्यम से या नेत्रों के माध्यम से। इसलिए हम अपने हाथों को मुंह, नाक या आंख पर ना लगाएं तो ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शरीर पर आने के बावजूद भी ये हमारा नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब ये अंदर आने वाला है तो ये गले में कुछ देर रुकता है। इसलिए गरारे करें, गुनगुने पानी के, गर्म पानी के, नमक डाल करके, दालचीनी डाल करके उसमें गरारे करें। दिन में कम से कम 2 बार। अगर गला खराब है, खराश है, कफ का है, शाम को हल्दी का सेवन जरूर करें। 1 कप दूध में कच्ची हल्दी उबाल के, कच्ची उपलब्ध नहीं है, सूखी हल्दी का पाउडर 1/4 स्पून उसमें घोल करके उबाल के पी लें। यही हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा। सम्मिलित जो किए हैं वो एरिया हमने अब तक जहाँ पहुँच पाए हम, वो आया नगर है, जौनापुर है, महरौली है, छतरपुर है, संगम विहार है, लाडोसराय है। ये कुछ एरियाज़ हैं जिसमें हम अब पहुँच पाए हैं। और फिर भी जहाँ से हमें कहीं से खबर आती है, चाहे जहाँ भी कोई मजबूर हमें नज़र आता है, हमारा सारा का सारा अपना जितना भी हमारे सहयोगी हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। अनुभूति योग संस्था कब से चल रही है और अभी तक आप कितने लोगों को इसमें लॉकडाउन में खाना वितरण कर चुके हैं? अनुभूति योग संस्थान तो 2007 से लगी हुई है और अपने हर कार्य में पहले छतरपुर मंदिर में हम सब दिल्ली के स्कूलों का कंपटीशन, योगा कंपटीशन करवाते आए हैं आए साल। और हम सब को उन बच्चों को जो एक ऐसे बच्चे हैं जो बाहर निकल के आना चाहते हैं, उनका हमने सहयोग के लिए अनुभूति योग ने अपने कंपटीशन रखे हैं। अब इस महामारी के समय में हम सब अपने जितने भी अपने कार्यक्रम हैं उनको हम पीछे रख करके इसी एक कार्यक्रम में कोई भूखा ना रह जाए, उसके लिए हम अपने अन्न की प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं सबको, ताकि कोई भूख से इस महामारी का शिकार ना। अभी तक 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, लेकिन अगर 3 मई से बाद भी ये बढ़ता है तो क्या अनुभूति योग संस्था के द्वारा लोगों को खाना खिलाया जाएगा? बिल्कुल, यथासंभव हम प्रयास करेंगे। हमारे बहुत से सहयोगी हैं, बहुत से दानवीर हैं, ऐसे लोग इस समाज में बहुत से सब आगे आने को तैयार हैं, जो क्योंकि ऐसी संस्थाएं हमारी संस्था है, हमारे साथ और लोग भी हैं और भी हमारी संस्थाएं हैं, वो सब की सब आगे आना चाहती हैं और किसी भी भूखे को भूखा नहीं रहना देना चाहते। हम सब का पेट भर के कोई सोए। हम चाहे हमारी महामारी जितना अपना इसने रूप दिखाया है, लेकिन इसके अलावा हमारे सहयोगी पूरे कृत संकल्प हैं कि हम आगे आकर के उन लोगों की सेवा करें और हम किसी को भी वंचित ना रहें। मनुष्य मात्र से अलग अभी हमने 3 ट्रॉली तूड़े की, जो गौचारा होता है भूसे की, वो गौशाला भिजवाई हैं, वो हम पहुंच चुकी हैं।
और हम जो पेट हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी, क्योंकि सब लोग घरों में बंद हो गए हैं, उनके लिए भी अब समस्या खड़ी हो गई है, तो हम कहीं गौशाला के लिए भी ये काम कर रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और मैं अलग से बताऊं आपको कि हम ऑनलाइन योगा और मेडिटेशन भी बता रहे हैं, क्योंकि इस समय जैसे कि आदरणीय गुप्ता जी बता रहे थे कि हमने अपने सारे और बाकी प्रोजेक्ट जो योग के प्रचार प्रसार था वो हमने इस वक्त होल्ड पर रख लिया है, और केवल ये मानव मात्र की और समाज की सेवा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर लेकिन पशुओं के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ अनुभूति संस्थान ही कर रही है, क्योंकि अगर हम पशुओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो पशु लोग, जानवर लोग कहाँ जाएंगे? देखिए जी, अनुभूति का ये मानना है कि हमारा सहचर्य का जीवन है। हमारे आदरणीय गुप्ता जी से कभी आप विस्तृत इंटरव्यू लोगे, वो तो कहते हैं कि कोई मक्खी मच्छर भी हमारे उपयोगी है, हमें उससे फ़ायदा भी होता है। हमारे जीवन, उनका जीवन है तो हमारा जीवन है, उनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। तो जितनी भी गाय हैं, कुत्ते हैं, घोड़े हैं, भैंसें हैं, इनसे हमें कुछ मिलता है। ये इकोलॉजिकल साइकिल है, और इसलिए इनके लिए भी हम परवाह करते हैं। ये अनुभूति का अच्छा कदम है कि हम मनुष्य मात्र के साथ साथ अन्य मनुष्यतर प्राणी है जो पशु आदि, उनका भी ख्याल रखें। ये संस्था अकेले ही काम कर रही है या इसके साथ जितने भी मेंबर्स जुड़े हैं वो सबका सहयोग है? जी, अनुभूति के जो जितने भी हमारे योग शिक्षक हैं, सबसे पहले वो निकल करके आए। गुप्ता जी की एक अपील थी कि भाई सब बच्चे जिसके पे जो भी सहयोग हो, कोई धन ना दे सकता है वो शरीर से सहयोग दे। तो सारे हमारे योग शिक्षक कार्यकर्ता बन गए, वॉलंटियर बन गए। अब वो सब जगह जगह जहाँ भी वो रहता है वहीं वो अपना काम कर रहे हैं, वहीं वो या राशन बांटते हैं, हम उनको पहुँचा देते हैं, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जो जिस पर जैसे भी कोई सहयोग होता है, कोई दान देने से होता है, कोई अपना समय देने से होता है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। कोसी जो लाखों लोग रोजी रोटी कमाते थे, उनको आप क्या सांत्वना देंगे जिससे कि वो थोड़ी हिम्मत उनमें बढ़े और थोड़ा एक प्रोत्साहन मिले उन्हें? देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न सीधा सीधा तो हमसे जुड़ा नहीं है, ये सरकार और प्रशासन का काम है। लेकिन क्योंकि प्रश्न आपने हमसे पूछा है तो हमारी तरफ से ये है कि अपना मनोबल बना के रखें, घबराने की जरूरत नहीं है। अनुभूति जैसी संस्था और भी देश दुनिया में खड़ी हैं, अनुभूति भी आपके साथ खड़ी है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इससे मजबूती से कोरोना के सामने खड़े होने की जरूरत है। इस वक्त अगर हम घबरा गए तो कोरोना हावी, अगर हम नहीं घबराए तो हम कोरोना पर हावी।